जय श्री श्याम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो 90% से ज्यादा बच्चों को परेशान करता है इन सीए फाउंडेशन। मैम लॉ समझ आ जाती है, हम लिख भी लेते हैं, पर जब हम केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो वो हमसे नहीं होते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी थिंकिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, और दूसरी चीज आपको प्रेजेंटेशन क्या रखनी है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगेगी और बहुत कुछ सीख के जाएंगे आज आप। सबसे पहली चीज बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट ही आपके पास अवेलेबल नहीं है। यू कैन नॉट जस्ट सॉल्व प्रॉब्लम बाय ओनली क्रैमिंग, नहीं हो सकता। सोच लो कि 4 क्वेश्चन रट लूंगा और वैसे से क्वेश्चन आएंगे तो कर लूंगा, नहीं हो सकता। तो आप अपनी क्लास बहुत ही केयरफुली अटेंड करेंगे, डिलीजेंटली अटेंड करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तभी आप केस बेस्ड क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, आपको जब क्वेश्चन दिखेगा ना तो ऐसा नहीं है बस क्वेश्चन देखो लिखना चालू, नो। केयरफुली उसे रीड करेंगे, ध्यान से एक शब्द को पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि क्या प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है फाइनली आप वो देखोगे पहले। फिर आप क्या करोगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, इनको ध्यान से सुनना। आप जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे होगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक में से है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में से, आइडिया थोड़ा सा लग जाएगा। अब आप क्या करो, एक पर्टिकुलर उसी टॉपिक पे फोकस करो जो आपने आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, उसी टॉपिक पे फोकस करो और एक बार और क्वेश्चन पढ़ के देखो। अब आप पता लगा पाओगे कि उस टॉपिक में से पर्टिकुलरली कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। क्लियर, बस हो गया सॉल्व। यही तो करना था, यही तो आइस ब्रेकर है, चीजों को सॉल्व करना, क्वेश्चन को डिकोड करना। आपने क्वेश्चन को डिकोड कर लिया, आपको पता चल गया कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, अब आपको मैटर लर्न है, अब आप वहां पे लिख दोगे। ये रही क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात। अब हम करेंगे क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना सॉल्व करना चीजों को इंपॉर्टेंट है उतना ही उसे प्रेजेंट करना भी, इन लॉ पेपर स्पेशली। सबसे पहले आप 3 पैराग्राफ लिखने हैं आपको। पहला इज प्रोविजन, दूसरा फैक्ट ऑफ द केस, तीसरा कंक्लूजन। प्रोविजन में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है जो कॉन्सेप्ट आपने अभी अभी आइडेंटिफाई किया था उसके बारे में, उसे एक्सप्लेन कर देंगे। लॉ की भाषा यूज करेंगे, अपनी जनरल इंग्लिश को कम से कम यूज करने की कोशिश करेंगे। लॉ के कीवर्ड जरूर यूज करेंगे और उन्हें अंडरलाइन करके आएंगे। ठीक है, दूसरी चीज आपकी है फैक्ट ऑफ द केस। इसमें आपको ना सिचुएशन जो भी क्वेश्चन में मेंशन होगी ना, स्टोरी काइंड ऑफ, वो यहाँ पे मेंशन करनी होगी कि क्वेश्चन की स्टोरी क्या है। तीसरी चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज कंक्लूजन। आपको ना फाइनली यहाँ पे आंसर करना है जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, सपोज आपसे पूछा है क्या ऑफर वैलिड है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तो वो आपको यहाँ आंसर करना है। ध्यान रखेंगे, बस ऐसा नहीं लिखना है ऑफर इज वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, नो। आपको उसे पूरा एक्सप्लेन करना है। कंक्लूजन देते टाइम हिंट देना है ऑफ प्रोविजन एंड फैक्ट ऑफ द केस। आप ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं, इन द प्रेजेंट केस एज मिस्टर एक्स हैज डन सो एंड सो वी कैन से दैट मिस्टर एक्स इज नॉट बाउंड टू डू दीज थिंग्स। समझ रहे हैं आप? आपको फैक्ट ऑफ द केस का भी हिंट लाना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन का भी हल्का सा हिंट लाना है और फिर अपना कंक्लूजन अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, कंक्लूजन की तो मैं गारंटी लेती हूँ। क्लियर? तो अब तक हमने जो चीजें देखी हैं उन्हें हम यहाँ पे थोड़ा समराइज कर लेते हैं। पहली मैंने बात बोली थी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा मैंने बोला था कि आपको प्रेजेंटेशन वगैरह अच्छे से समझना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना है। खाली आप एक पैराग्राफ में आंसर लिखाएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, दिस इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। गलत नहीं करेंगे बट मार्क्स कट जाएंगे आपके। इन सब चीजों को अब आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, प्रेजेंटेशन प्रॉपर हो, चीजों को मैं डिकोड कर पाऊं, इसके लिए आपको 3 चीज करनी है। प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस। दूसरा, आपको रेगुलर रिवीजन करते जाना है। जैसे रिवीजन आपने स्टॉप करी आप भूल जाओगे, ऑटो डिलीट है हमारे माइंड में, डिलीट कर देगा चीजों को। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेस्ट देना है। जब आप टेस्ट देते हो ना तभी पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। आपको अब तक लग रहा होगा, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे आपको लगेगा मुझे सब कुछ आता है। टेस्ट देने के बाद आप रियलिटी फेस करोगे कि मुझे कितना आता है। टेस्ट जरूर देंगे, अगर आपके पास कोई मेंटोर है तो आप उनके पास जाके टेस्ट दीजिए, उनसे चेक करवाइए। और अगर आपके पास कोई मेंटोर नहीं है तो आप हम आइए ग्रूमिंग एजुकेशन के पास, हम आपके लिए हेल्प करेंगे इस चीज को सॉल्व करने के लिए। तो हम आपकी हेल्प कैसे करेंगे, बेसिकली हमारी सेल्फ स्टडी किट होती है जिसमें आपको ना टेस्ट पेपर्स मिलते हैं और टेस्ट चेकिंग फैसिलिटीज भी मिलती हैं। तो आप टेस्ट दो और टेस्ट चेक करके देगी हमारी एक्सपर्ट टीम,
विद स्पेशल कमेंट्स एंड रिमार्क्स। आपको पता चल जाएगा क्या क्या कमियां हैं ताकि आप उन पे वर्क कर सकें अकॉर्डिंगली। क्लियर? तो ऐसे हम आपको हेल्प कर सकते हैं। और रिवीजन के लिए परफेक्ट रिवीजन बुक आप ले सकते हैं, उसमें हॉट क्वेश्चन भी गिवन है, टॉप क्वेश्चन गिवन है, जिनको आप कर लोगे वो भी आपके लिए सफिशिएंट होंगे, आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाते हैं। तो रिवीजन भी हो जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सारी चीजें जो भी आपको बताई गई हैं इंपॉर्टेंट है केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो सब आपको मिल जाएगा अगर आप सेल्फ स्टडी किट ले लेंगे और परफेक्ट रिवीजन बुक ले लेंगे तो। हाउएवर इट इज नॉट मैंडेटरी, अगर आपके पास अपने नोट्स हैं, अपनी टेस्ट है, वहां से भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी, बहुत सारी चीजें आपने इस वीडियो में सीखी होंगी। बेसिकली केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का डर थोड़ा सा कम हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, क्योंकि हमारे यूट्यूब सेशंस चलते रहते हैं। पास्ट में भी काफ़ी ऐसे यूट्यूब सेशंस हुए हैं जहां हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं, और फ्यूचर में भी हम ऐसे सेशंस लाने वाले हैं जहां पे हम राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, इन चीज़ों को आपके लिए लेके आएंगे। तो अगर आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देंगे तो जब भी हम ऐसे सेशंस आपके पास लाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में लिख के बताएंगे कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।